हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में शुमार मंदसौर जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली चंबल नदी के पावन तट पर आज तमाम व्यवधानों के बीच हजारों की संख्या में आस्था का जनसैलाब चंबल नदी को गंगा नदी के दर्जा दिलाने, नदी क्षेत्र का विकास करने व 1 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा उड़ाने के भाव मन में लेकर बसई गांव उमड़ पड़ा। गांव-गांव से प्रातः 8 बजे से ही पैदल व वाहनों के साथ साथ जय चंबल, जय गंगा मैया के जय घोष करते हुए हजारों लोग चंबल महाकुंभ में भाग लेने पहुंचने लगे थे। कार्यक्रम में करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतिबिंब श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के मंच पर आते ही जय जय श्री राम के जय घोष से पूरा पांडाल गूंज उठा। मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार व मंदसौर भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा चंबल माता की पूजा अर्चना कर 1 किलोमीटर लंबी चुनरी चंबल को उड़ाई। उसके बाद विधिवत चंबल महाकुंभ को महामंडलेश्वर मधुसूदन शास्त्री द्वारा प्रारंभ कर कहा कि महू से निकलकर यमुना में मिलने तक चंबल नदी की सैकड़ों किलोमीटर यात्रा में पहली बार चंबल तट पर इतना विशाल आयोजन संपन्न हुआ है, क्योंकि चंबल आस्था का केंद्र है। मंदसौर जिले की जीवन रेखा है और चंबल में 100 नदियों के समावेश से चंबल अब गंगा के समान है। अतः चंबल को गंगा जैसी मान्यता मिले, चंबल तट का विकास हो, ये हमारी इच्छा है। इस पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने चंबल के घाटों, सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं हेतु सुविधायुक्त भवन व अन्य विकास की घोषणा कर जय चंबल मैया का नारा दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी सभा को संबोधित कर श्री राम भजन गाए, तो मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने भी चंबल विकास के लिए अपनी बात रखी। कार्यक्रम पश्चात आभार पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार द्वारा माना गया। आयोजन में अनेकों कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत कर आयोजन को सफल बनाया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भोजन हेतु अल्पप्रवास तित्रोत भाजपा नेता नवीन जैन के यहाँ हुआ, जहाँ सीतामऊ भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार, महामंत्री धनसुख पाटीदार, लाभचंद सूर्यवंशी, अतोदय समिति संयोजक जगदीश ढींगा व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। दोनों अपने आप में संपूर्ण थे, लेकिन संपूर्णता भी अपने आप में कितनी विरोधी हो जाती है ये रामायण बताती है। जब भगवान राम और महाराज रावण का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने महाराज रावण का रथ, उसका पहिया, उनकी खड़क, उनके रथ की ध्वजा, सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना है? मैं समझता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इसलिए कोई सी भी घटना ऐसी नहीं है जहां पर कार्रवाई नहीं की गई हो। देवास में जो है बुजुर्ग के साथ आधार कार्ड नहीं दिखाने को लगा, देवास में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की जाती है। नहीं, अब इंडिविजुअल घटना पे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, कोई पॉलिसी मैटर हो तो उस पर जवाब दे सकता। सर, कोरोना प्रोटोकॉल में देखिए, उज्जैन नहीं, देश में कहीं पर भी देश विरोधी नारे लगेंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां, और समाज से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां को हमें बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है। ऐसी प्रवृत्तियां कुचल देना चाहिए, क्योंकि यह देश जो स्वतंत्र हुआ है ये बहुत सारे नौजवानों के बलिदान से हुआ है। बहुत सारे नौजवानों ने फांसी के फंदे को चुमा है, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला है जब इस देश को स्वतंत्रता मिली है। और ऐसे समय में इस स्वतंत्र देश के अंदर कोई हमारे दुश्मन के लिए जयकार के नारे लगाएगा तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कमलनाथ का ये कहना है कि जो अधिकारी है मध्य प्रदेश के, वो बीजेपी का बल्ला लेकर जेल में काम कर रहे हैं, 2 साल बाद सरकार बदलने होगी। कमलनाथ जी का बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, नौकरशाही होती है, जो सरकार होती है उसके लिए काम करती है, और हमेशा नौकरशाही के ऊपर कोई भी सरकार बदलती है तो आरोप लगाती है। इसलिए बहुत सामान्य आरोप है, कोई उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो निश्चित रूप से वो न्यायपालिका में जाकर उस नौकरशाही के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद भी मुख्यमंत्रियों की लड़ाई जारी है 2.5 साल के पद को। मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी विश्वास नहीं है और जनता को भी विश्वास नहीं है।
मित्रों, सर मित्रों, आज नदी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब भी विकास हुआ है तो नदियों के पास हुआ है। विश्व में कहीं पर भी, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे कलकत्ता की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे लंदन की बात करें, जब भी मानवता विकसित हुई है नदी के किनारे पर ही। इसलिए नदों का बंद कर देना यार, बंद कर दे। और इसीलिए हमारे संस्कारों में नदी को माँ का स्थान दिया गया है। नदी को माँ कहते हैं और निश्चित रूप से माँ की पवित्रता की चिंता करना हम सबका दायित्व है। और एक अच्छा मिशन मधुसूदन जी महाराज, हमारे मंत्री जी डंग साहब और पार्टी ने जो लिया है, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं और इस पूरे क्षेत्र के अंदर चंबल नदी, जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री चंबल नदी का पानी मंदसौर ज़िले में, नीमच ज़िले में गांव-गांव में पहुंचाकर खेती का विकास कर रहे हैं, किसान का विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदारी है कि वह चंबल नदी स्वच्छ रहे, जीवित रहे, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण हो। क्योंकि पर्यावरण के लिए पानी, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें मिट्टी, हवा, पानी का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, और इसलिए जल ही जीवन है कहा गया। और जो महाराज जी ने और यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंबल महारानी के लिए एक मिशन के मालवा की गंगा है। निश्चित रूप से मालवा की गंगा इसीलिए कहा गया कि पूरे मालवा क्षेत्र को जीवन देने का काम चंबल महारानी के द्वारा होगा। सरकार भी उसमें सहायता कर रही है, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम सब की भी जवाबदारी है कि हम नदी का संरक्षण करें, नदी की चिंता करें, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।